In this video, we are going to discuss about the function. Function play a vital role in the field of mathematics. Its most significant chapters. So what is function? We will try to understand by some most familiar examples. Suppose there is a freezer machine where water is input. Then what will be the output? Just water passes through that freezer machine, then output will be ice. Water converted into ice. Again milk converted into kulfi. That means if suppose that is in regards that is a machine that of input, its input and output. Here function, if we are going to define according that input, if you will put anything, then what will be the output in terms of input and output, because it's the very familiar words input output in this era. So function assign a single output for each of their inputs. यही है फंक्शन. क्या करता है? Assign a single outputs for each of their inputs. Inputs may be 1 or 2. If you will see here the kulfi I have written here. If you will put sugar plus milk, then the kulfi will be getting. That means the output is single. तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे आउटपुट फॉर ईच ऑफ देयर इनपुट्स. अब फंक्शन क्या है? ये कनेक्ट करता है यहाँ सेट. ये सेट फंक्शन फिर क्या देगा? सेट ही है. यहाँ पर अगर सेट के रूप में इसको डिफाइन करते हैं कि फंक्शन कनेक्ट्स वन सेट टू अनदर सेट. फंक्शन क्या करता है? एक सेट को दूसरे सेट से कनेक्ट करता है. और कैसे कनेक्ट करता है? ये फर्स्ट सेट को हम डोमेन कहते हैं, जो इनपुट सेट होता है, और जो आउटपुट होता है उसको रेंज कहते हैं. अब इसे देखिए एक एग्जांपल इट्स गिवन बाय योर रियल लाइफ. ये शेप ऑफ पॉलीगन्स और यहाँ नंबर ऑफ साइड्स लिखे हैं. तो शेप ऑफ पॉलीगन्स एक सेट है. नंबर ऑफ साइड्स, जब आप यहाँ नंबर ऑफ साइड्स गिनिएगा, there are 3 sides in that triangle, then it will be 3 only, 4 only, 5, 6. That is the quadrilateral, pentagon, hexagon. तो इसमें ये number of sides है. It will be count the number of sides in all the shape of the polygons, then it will be the single output here. Now I am going to just discuss about algebraic relations here. 2x equal to y I have written. Generally, what's the process to write y equal to 2x? The x, if x is here, just take as a input, and y as an output. I am going to write here x and y. If we will put x equal to 1 in this output, then according to what will be the y? Y will be 2 into 1, that is 2. If we will put x equal to 2, then it will be 4, 3, then it will be 6, 4, then it will be 8. That means there is the relation. In this way, if you will be see कि इनपुट हम करते हैं, आउटपुट आता है. यानी कि फंक्शन क्या कर रहा है? एक जो भी इनपुट है, और फंक्शन एक ऐसा कहिए कि ऑपरेटर है जो आप इनपुट रखते हैं, आउटपुट देता है. तो ये जो ऑपरेटर है
दो सेट के बीच का, यही जो कनेक्शन है, इसी कनेक्शन का नाम फंक्शन दिया जाता है। अब हम लोग डिटेल्स डिफिनीशन ऑफ फंक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अभी इनपुट और आउटपुट लेकर के जो एग्जाम्पल्स बताया गया, तो उसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो एक टेक्निकल डिफिनीशन उसका नाम दिया जा सकता है, क्योंकि इनपुट मशीन से होकर के गुजरता है और क्या देता है, आउटपुट देता है, लेकिन सिंगल आउटपुट देता है। यूनिक आउटपुट अगर देगा तो वह जो प्रोसेस होगा, वो जो मशीन होगा, वो फंक्शन के रूप में डिफाइन किया जाता है। इसी को दिया गया है कि रिलेशन फ्रॉम ए सेट ऑफ इनपुट्स टू ए सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स, सेट ऑफ इनपुट्स एंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स where each input is related to the exactly one output, then that relation is known as the function. इसमें दो सेट जो हम लोग बताए, डिस्कस किए, अगर ये सेट ऑफ इनपुट्स है, इनपुट का है, सेट ऑफ इनपुट्स ये सेट है, और ये सेट ऑफ आउटपुट, इसमें मान लीजिए कि ए बी सी, अगर ये प्रोसेस के द्वारा, ये अगर यहाँ पर प्रोसेस या ये रिलेशन जिससे ये ए कन्वर्ट हो रहा है, मान लीजिए कि एक्स में, बी कन्वर्ट हो रहा है वाई में, और सी कन्वर्ट हो रहा है जेड में, ऐसे। तो ये जो फंक्शन, ये जो रिलेशन है, इनपुट यहाँ क्या दे रहा है, सिंगल आउटपुट, ये जो सेट ऑफ इनपुट है और सेट ऑफ आउटपुट का जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को हम फंक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑर्डर पेयर, जो हम ऑर्डर पेयर के रूप में इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर ए एंड पी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड पी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ करें एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन है। तो ये जो एफ है इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा कब, यहाँ कर रहे हैं कि इफ ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, और दूसरा ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ है। जैसे मान लीजिए कि ये ऑर्डर पेयर में एक ए बी आप ले रहे हैं, ए सी ले रहे हैं, तो ए से अगर बी भी है और ए से ही इस ए से सी है, तो ये बी और सी इक्वल होगा, बी और सी इक्वल होगा, यानी कि ये सी दूसरा चीज नहीं होकर के सेम चीज होगा, तभी यह फंक्शन होगा। अगर ये दो चीज हो जाएगा तो इट विल बी नॉट फंक्शन, इट बिकम्स अ रिलेशन। तो इसलिए यहाँ कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू सी, तभी ये फंक्शन होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट द फंक्शन। तो इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन हो गया। और ये जो एज ए करेस्पॉन्डेंस जो हम डेफिनेशन देने जा रहे हैं, थर्ड डेफिनेशन कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या ये ए रूल फ्रॉम ए टू बी which associates all the element of A to the unique element of B, then that rule is called the relation from A to B. It is denoted as F such that A to B or A F to B. अब इसमें देख रहे हैं कि A और B ये दो सेट है, तो इस सेट का सभी एलिमेंट के लिए एक आउटपुट, यूनिक आउटपुट है, 1 का X है, 2 का Y, 3 का Z। ये यहाँ पर W अलग है, ये B में X Y Z W है, लेकिन इस W का इनपुट यानी इस ये W का प्री इमेज A में नहीं है, ये सभी इमेज है लेकिन इसका प्री इमेज नहीं है। तो जब ऐसा प्री इमेज नहीं रहेगा तो B यहाँ पर कहलाएगा कोडोमेन, A कहलाएगा डोमेन, ये A बिलोंग्स टू में, ये A कहलाएगा डोमेन, ये कोडोमेन, और यह रेंज कहलाएगा, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है।
तो रेंज तभी होगा जब वह सभी एलिमेंट ए और बी में अगर डब्ल्यू नहीं रहता तो बी ए का रेंज का रहता। लेकिन अगर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्रीइमेज ए में नहीं है तो ये बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। तो कोडोमेन, रेंज और डोमेन भी हमें समझना है। जब भी फंक्शन टू नॉन एम्प्टी सेट्स है और एक रूल से रिलेटेड है ए टू बी, तो ये जो ए है यह डोमेन और बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन और रेंज। अब कोडोमेन कब होगा, जब बी में ऐसा एलिमेंट होगा जिसका प्रीइमेज ए में नहीं होगा तब बी कोडोमेन होगा। और अगर बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, प्रीइमेज बी के सभी एलिमेंट का प्रीइमेज अगर ए में होगा तो रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से कोडोमेन और रेंज डोमेन हम समझ लिए हैं। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन पर चर्चा करते हैं। फंक्शन दो तरीके का होता है, एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। ये कर्व के आधार पर इसका वर्गीकरण है। ये एल्जेब्रिक 4 तरीके का है, पॉलिनोमियल है, रेशनल है, इरेशनल है और पीसवाइज। पीसवाइज भी मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सभी डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और ट्रांसेंडेंटल में ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ज्योमेट्रिकल कर्व्स है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व्स है। अब इन सभी का हम लोग अलग अलग ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। इसमें अभी हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे और उसके जो बेसिक पॉलिनोमियल्स हैं उसका ग्राफ। तो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है कि तो फंक्शन दोज फंक्शन व्हिच आर डिफाइंड एज a0 + a1x + a2x² + a1xn where n belongs to natural number and a0, a1, a2, a3, an belongs to real number। ये रियल हो सकता है लेकिन ये 1, 2, 3 belongs to n belongs to n नेचुरल नंबर। तो ये एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन तो हो गया f(x = x⁴n) तरीके। लेकिन हमें ग्राफ जब स्टार्ट करते हैं बेसिक जो पॉलिनोमियल्स है उसका ग्राफ, तो पहला आता है आइडेंटिटी, यानी कि दोज फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड एज f(x = x)। अब आइडेंटिटी फंक्शन f(x = x) का ग्राफ आप खींचिएगा तो यही नेचर आएगा, 1 तो 1, 2 तो 2x पर 3 तो 3। तो ऐसे ये इस एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये ग्राफ आता है और ये y = x को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही सिंपल है। दूसरा हम लोग f(x = x² का ग्राफ खींच रहे हैं। ये ग्राफ ऑफ द x², ये स्क्वायर फंक्शन है। तो एक स्क्वायर फंक्शन इवन फंक्शन होता है और इवन फंक्शन ये एक तरह से ये पैराबोलिक फंक्शन है और y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ये फंक्शन कैसा होगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक टू y एक्सिस। जो भी इवन फंक्शन है तो y = x²। तो इसका ये पैराबोलिक ये ओरिजिन से पास करेगा और दोनों तरफ सेम टाइप का कर्व और ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो ये दो हुआ। देखते हैं तीसरा, ये ग्राफ ऑफ f(x = x3)। इसका जो ग्राफ होगा इसका नेचर यही है, ये y = x³ का ग्राफ होता है। 0 से ये ऊपर ऐसे बढ़ते जाएगा और इधर ये -1। इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर टू रियल नंबर, ये रियल नंबर डोमेन भी होता है और रेंज भी रियल नंबर ही होता है। यह चूंकि y = x³ कैसा है, ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन यानी कि अगर कोई भी वैल्यू आप -1 f ले रहे हैं, f-1, ये q यानी कि -1 आएगा। और यही अगर इवन फंक्शन रहेगा -1 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि हर हाल में पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ऑड फंक्शन ऐसा नहीं होता। तो जब ऑड फंक्शन रहेगा, कोई भी ऑड फंक्शन रहेगा तो सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट होता है, यानी कि इस ये देखिए अपोजिट क्वाड्रेंट,
यानी कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जैसा नेचर ऑफ ग्राफ जा रहा है वैसा ही इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में भी आएगा, यानी कि ये सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट दैट इज ओरिजिन भी आप कह सकते हैं। अब ये एक ग्राफ हम लोग देख रहे हैं एफ(x = x के पावर 2n का। तो इस ग्राफ को समझने के लिए अगर मान लीजिए कि ये भी बताया गया कि अगर x बिलोंग्स टू -1 to 1 रहे, -1 to 1 के बीच में रहने का मतलब क्या है कि ये रियल नंबर में -1 to 1 के बीच में रहे तो सभी ग्राफ आपका लेस देन 1 होगा। यानी कि एफ(x) मान लीजिए कि अगर ऐसा रहे लेस देन x का वैल्यू लेस देन 1 है, तो सपोज अगर आप f½ ले रहे हैं, ऐसे इसके बीच में आप ले रहे हैं एफ(x) = x² है और वैल्यू f1 लेंगे, f13 लेंगे ऐसे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि 1/2 अगर x के पावर 1/2 है, अगर इसको हम लोग x² ले रहे हैं तो ये 1/4 होगा। वहीं अगर एफ(x) = x4 पर ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। तो इस स्थिति में जब -1 से 1 के बीच में रहेगा तो x² बड़ा होगा 1/4, ये 1/16 है इसमें x4 में, x4 छोटा होगा, x6 और छोटा होगा, यानी कि x² एक्सटेंड रहेगा कब, जब x -1 से 1 के बीच में है। और when x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity, in these cases x² is greater than x4 is greater than x6 is greater than x8, ये बड़ा होगा। अब ये अगर मान लीजिए कि आपको x = कोई भी y = मोर देन x जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये x² अगर लीजिएगा 2 पर ही, तो ये x² हो जाएगा 4, 2² अगर ले रहे हैं तो 4, वहीं 2 4 हो जाएगा तो 8 16। तो यहाँ अब ये y = x² के ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है ब्लू लाइन से। 1 पर देखेंगे ये जो रेड लाइन है y = x का है, 1 पर सभी कटेगा, क्योंकि जब x के पावर 1 होगा तो x² हो, 4 हो, 8 हो, सभी उस समय 1 ही देंगे। लेकिन x8 जब लीजिएगा तो ये वैसे वैसे y के करीब आते जाएगा, यानी कि x² थोड़ा इधर रहेगा, फिर x4 जो है ये y के करीब आएगा, x8 और y के करीब आएगा, तो ऐसे ये कर्व बढ़ते जाएंगे। तो ये दिखाया गया है कि अगर ऐसा x⁴ ये 12 है, x⁴ यहाँ उल्टा लिखा है, x⁴ इज इवन फंक्शन। इस तरह का x² y = x4 का, x6 का, x8 का, x16 का जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा ऐसा ही होगा। और ये चूंकि इवन फंक्शन है तो ये भी क्या होगा y एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिकल होगा, जितना भी इवन फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक टू y एक्सिस होगा। तो ये हम लोग अलजेब्रिक जो पॉलिनोमियल्स है इसको देखें, अब आगे देखते हैं।